हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पूनम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विथ आरपी। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो जो है वो हिंदी से रिलेटेड। हिंदी में बात करी जाए तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में हिंदी के विकास के बारे में पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है वहाँ तक पढ़ा था। ठीक है, अभी जो लास्ट में डिवाइडेशन किया था हमने ना, भारतीय आर्य भाषा को 3 भागों में डिवाइड किया था। एक था प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरा था मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, तीसरा था आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, जिसमें हम लोगों ने प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के बारे में पिछली वीडियो में डिटेल में पढ़ा। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि जो ये आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, सो एक बार पूरा रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा सा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो है इसका टाइम पीरियड कितना था, वो था 1500 से 500 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। ठीक है, जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है इसका टाइम पीरियड कितना था, तो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी। और यहाँ पर आएंगे जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा इसका टाइम पीरियड 1000 से अब तक। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, हम एक बार फिर से देख लेते हैं। जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा उसमें 2 भाषाएं प्रचलित थी। पहली कौन सी थी, वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति का ही परिवर्तन हुआ, यानी जो परिवर्तित रूप है वो है लौकिक संस्कृति। सो 2 भाषाएं हुई यहाँ पर, एक है वैदिक संस्कृति, एक है लौकिक संस्कृति। लौकिक संस्कृति को भाषा का रूप किसने दिया, तो वो दिया था, यानी भाषा का नाम किसने दिया, वो दिया था पाणिनि ने। ठीक है, क्योंकि पाणिनि ने जो वैदिक संस्कृति थी उसको सरल और सुगम बनाया, सरल सुगम बनाकर आम जनमानस के भाषा के योग्य बनाया। ठीक है, और जो जिस भाषा को यूज़ कर रहे थे आम जनमानस के लोग, उसको कहा गया लौकिक संस्कृति। लौकिक का मतलब आम जनमानस। ठीक है, जो आम जनता है उसके बारे में। और साथ में जो संस्कृति है, आपको समझ में आ रहा, यानी जो आम जनमानस के लोग हैं उनकी जो संस्कृति थी, यानी संस्कृति मतलब वो नहीं, भाषा की बात करी जा रही। ठीक है, उसे कहा गया लौकिक संस्कृति। सो इसको हम ओवरऑल यहाँ पे क्या लिख दिए, संस्कृति। ठीक है, अब आगे बात करते हैं मध्यकालीन भारत में। मध्यकालीन भारत में मैंने बताया जो लौकिक संस्कृति थी वही परिवर्तित होकर किस भाषा का विकास किया, उसने परिवर्तन हुआ। और किसका विकास हुआ, तो पाली भाषा का हुआ। पाली भाषा हमारी पहली लोक भाषा है। पाली भाषा अगर देखा जाए तो बौद्ध धर्म में सबसे ज़्यादा यूज़ करी गई। ठीक है, बौद्ध साहित्य जो है वो पाली भाषा में लिखे गए। आगे बात करते हैं पाली भाषा। पाली भाषा में जब परिवर्तन हुआ तो पाली भाषा से जिस नई भाषा का विकास हुआ वो कौन सी, वो है प्राकृत भाषा, जिसे अर्धमगधी भी कहा जाता है। प्राकृत भाषा की बात करी जाए तो ये हमारी दूसरी लोक भाषा है। ठीक है, और उसके साथ साथ देखा जाए जो बौद्ध धर्म के बाद जैन धर्म आता है, जैन धर्म में जिस भाषा का यूज़ किया गया वो है प्राकृत भाषा। ठीक है, जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए, प्राकृत भाषा में लिखे गए। प्राकृत भाषा के बाद जिस भाषा का विकास होता है, यानी प्राकृत से जिसका विकास होता है वो है अपभ्रंश। ठीक है, अपभ्रंश से जिस भाषा का विकास होता है वो कौन सी है, तो वो है अवहट्ट। ठीक है, अपभ्रंश का मतलब होता है परिवर्तन। सो क्वेश्चन पूछा जाता है अपभ्रंश का अपभ्रंश कौन सा है, तो वो है अवहट्ट। ठीक है, अगर लौकिक का पूछा जाए तो पाली है, लौकिक का अपभ्रंश पाली, पाली का अपभ्रंश प्राकृत, और प्राकृत का जो अपभ्रंश है वो कौन सा, वो है अपभ्रंश। और अपभ्रंश का अपभ्रंश कौन सा, अवहट्ट है। और अपभ्रंश से ही हमारी हिंदी का विकास होता है। ठीक है, किसका, हिंदी का विकास होता है। सो हिंदी क्या है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है। ठीक है, अब देखिए हिंदी के साथ साथ हिंदेतर भाषा का भी विकास होता है। हिंदेतर भाषा मतलब क्या हुई, हिंदी के इतर भाषा, हिंदीतर भाषा। ठीक है, हिंदीतर भाषा, हिंदी का मानक रूप मैंने बताया था बिंदी। ठीक है, जिस हिंदी में बिंदी ना हो वो हिंदी नहीं है ना। सो हिंदी भाषा के साथ साथ एक और भाषा का विकास हुआ जिसे बोलते हैं हिंदीतर भाषा, यानी हिंदी के इतर। अब हिंदी के इतर का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब है हिंदी से अलग जो भाषा है उसे कहा गया हिंदीतर भाषा। अब ये देखते हैं कौन कौन सी वो भाषा है, वो है बांग्ला, उड़िया, पंजाबी, सिंधी, मराठी, असमिया और गुजराती। कौन कौन सी है, बांग्ला, उड़िया, पंजाबी, सिंधी, मराठी, असमिया, गुजराती। अब एक चीज़ ये देख लेते हैं इसको याद कैसे रखेंगे। तो देखिए एक ट्रिक है, क्या ट्रिक है, वो बउआ 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 हो गया और
बउआ, बउआ उफ़ो, इसका जो ट्रिक है वो है बउआ, बउआ सिंधी, बउआ सिंधी मराठी गुजराती, ये है ट्रिक। क्या है? बउआ सिंधी मराठी गुजराती। देखिए इससे क्या होगा, बांग्ला, बउआ से आ जाएगा बांग्ला, ये है उड़िया, ठीक है, और ये है असमिया। अब यहाँ पे वो बड़ा में मत जाना, ठीक है, ये है असमिया, और उसके बाद आगे सिंधी मराठी गुजराती। तो बउआ सिंधी मराठी गुजराती, ये है ट्रिक। हिंदीतर भाषाओं की जो ट्रिक है वो है बउआ सिंधी मराठी गुजराती। बउआ मतलब बा से हो गया बांग्ला, उ से हो गया उड़िया, आ से हो गया असमिया, ठीक है, और सिंधी मराठी गुजराती। तो ये हुई हिंदीतर भाषा। हिंदीतर मैंने बताया हिंदी से जो अलग भाषा है। अब आगे बात करते हैं, जो हिंदी हमारी भाषा, हिंदी का किस भाषा से विकास हुआ, वो है अपभ्रंश भाषा। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए हिंदी की जननी कौन है, वो है संस्कृत। जैसा कि मैंने बताया था, अगर मैं अपनी बात करूँ और मुझसे कोई पूछे तुम्हारी जननी कौन है, तो मैं अपनी माँ को बताऊंगी, है ना, मेरी माता श्री हैं। लेकिन अगर कोई पूछे कि तुम्हारा विकास किससे हुआ, तो मैं बताऊंगी कि हमारे टीचरों से हुआ, गुरुओं से हुआ। सो वही चीज़ यहाँ पर है, हिंदी का विकास किससे हुआ, अपभ्रंश से हुआ, और जननी कौन है, संस्कृत है। अब हम बात करते हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बारे में। इसका टाइम पीरियड क्या बताया मैंने, 1000 ईस्वी से अब तक। यहाँ पे कौन सी भाषा आएगी, यही जो हिंदी भाषा अपभ्रंश से निकली है, यही कहाँ आ जाएगी, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में। जो हिंदी भाषा यानी जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है, ये 3 भागों में डिवाइड है, ठीक है, यानी जो हिंदी है इसकी 3 स्टेजेस हैं, 3 अवस्थाएं हैं, 3 चरण हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है प्रारंभिक हिंदी, या जिसे प्राचीन हिंदी के नाम से भी जाना जाता है, दूसरी है मध्यकालीन हिंदी, और तीसरी है आधुनिक हिंदी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, जो प्राचीन हिंदी है या जो प्रारंभिक हिंदी है, इसका टाइम पीरियड कितना है, तो इसका टाइम पीरियड है 1000 से 1400 ईस्वी। कितना है? 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी। अब इसमें देख लेते हैं कौन सा समाज है, कौन सा काल आता है। आपको थोड़ा थोड़ा सुना सुना लग रहा होगा ये टाइम पीरियड। अब देखते हैं ये क्यों सुना सुना लग रहा है। देखिए इसके अंतर्गत जो काल आएगा वो है वीर गाथा काल। वीर गाथा जिसे आदिकाल के नाम से भी जाना जाता है ना, और इसका टाइम पीरियड यही है 1000 से 1400 ईस्वी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पर जो समाज था वो कौन सा समाज इसके अंतर्गत आएगा, तो वो है राजपूत काल, मुस्लिम युग और दिल्ली सल्तनत। कौन कौन सा है? राजपूत काल, मुस्लिम काल, या मुस्लिम युग हो गया, दिल्ली सल्तनत। और भाषा की बात करी जाए तो अवहट्ट, ठीक है। आगे बात करते हैं दूसरी मध्यकालीन युग, ठीक है। मध्यकालीन युग की बात करें, इसका टाइम पीरियड है 1400 ईस्वी से 1850। क्या है? 1400 ईस्वी से 1850। अब देखते हैं इसके अंतर्गत कौन सा काल आएगा, तो वो है भक्ति काल और रीतिकाल, ठीक है। रीतिकाल भक्त काल का यही टाइम पीरियड है। आगे देखते हैं समाज की बात करते हैं, उत्तर मुस्लिम युग और साथ में मुगल काल आएगा। कौन सा है? उत्तर मुस्लिम युग और मुगल काल। और यहाँ पे कौन सी भाषा यूज करी गई, तो वो है अवधी और ब्रज, ठीक है। मध्यकालीन जो हिंदी है या फिर जो भक्ति काल है, रीति काल है, इसमें कौन सी भाषा यूज करी गई? अवधी और ब्रज, ठीक है। आगे बात करते हैं आधुनिक काल, आधुनिक हिंदी की बात करते हैं। आधुनिक हिंदी 1850 से अब तक का टाइम पीरियड जो है ये है इसका काल, ठीक है, यानी टाइम पीरियड है 1850 से अब तक, है ना। और इसके अंतर्गत जो काल आता है वो है आधुनिक काल, ठीक है। क्या है? आधुनिक काल। अब आगे बात करते हैं समाज की बात करते हैं। समाज है इसमें उत्तर मुगल, दूसरा है ब्रिटिश भारत, तीसरा है स्वतंत्र भारत। कौन सा? उत्तर मुगल, ब्रिटिश भारत, स्वतंत्र भारत। और उसके बाद भाषा की बात करें तो यहाँ पे जो भाषा यूज करी गई वो है खड़ी बोली, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे है, जो आधुनिक हिंदी का जनक किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को, ठीक है। किसको कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। सो ये था हमारा भारतीय जो आर्य भाषा है उनसे रिलेटेड
वीडियो, ठीक है। यानी जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में नहीं बताया था क्योंकि जगह ही नहीं थी। आज की वीडियो में हमने ये सारी चीज़ें बता दी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जो हमारी हिंदी है, हिंदी किससे इसका विकास हुआ, अपभ्रंश से हुआ। सो जो हिंदी है ना इसकी भी कई सारी शाखाएं हैं, ठीक है। और उत्पत्ति इसकी कहाँ से हुई, अपभ्रंश से हुई। तो कौन कौन सी शाखाएं हैं, जैसे सौरसैनी हो गया, है ना, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको बताएंगे बोलियां कैसे, कहाँ से कौन कौन सी बोली निकली, कौन सी उपभाषा है, सारी चीज़ें बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो ये था हमारा आज का वीडियो फ्रेंड्स। कैसा लगा आपको ज़रूर बताएं, कैसा लगा आपको हिंदी के विकास को पढ़ने का, हिंदी का विकास कैसे हुआ ये जानकर, ठीक है। आई थिंक आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें और कमेंट बॉक्स में टाइप ज़रूर करें आपको कैसा लगा, ठीक है। सो ये था हमारा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे जो भी इससे रिलेटेड है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।